हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 2। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीता। अर्थात हम जानते हैं संजय अब क्या कहते हैं। इससे पहले हमने जाना किस प्रकार धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय मुझे अपनी दिव्य शक्ति से बताओ वहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है। अब संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना की हुई पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अर्थात संजय कहते हैं, हे राजन, यानी धृतराष्ट्र से बोलते हैं, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा जो व्यूह रचना की हुई है उसको देखकर आपके पुत्र यानी दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उन्होंने ये कहा। अर्थात जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, छोटा हो चाहे बड़ा, तो हम देखते हैं कि सामने वाली टीम ने क्या तैयारी की हुई है, क्या किया हुआ है। तो उसी प्रकार दुर्योधन सामने वाली टीम यानी पांडुपुत्रों की टीम को देख रहा है और अपने गुरु से जाके ये शब्द कह रहे हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, अर्थात वो मानसिक रूप से भी अंधे थे और आध्यात्मिक रूप से भी अंधे थे और वैसे भी वो शारीरिक रूप से अंधे थे। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वह ये भी जानता था कि उसी के समान उनके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, उनके पुत्र भी उन्हीं के समान अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। यानी जो पांचों पांडव हैं जन्म से ही एक दिव्य आत्मा थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अर्थात संजय समझ चुके थे कि धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं डरे हुए हैं अपने पुत्रों को लेकर, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य यानी दुर्योधन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति में अवगत कराने गया है। अर्थात उन्हें ये बताने गया है कि गुरु देखिए सामने वाली टीम ने क्या तैयारी की हुई है। वो चौंक गया था दुर्योधन सामने वाली टीम को देखकर, क्या तैयारी की हुई है उन लोगों ने। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीति व्यवहार उसके भय में छुपा ना पाया। अर्थात दुर्योधन सामने वाली टीम को देख के कहीं ना कहीं भय में आ चुके हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये लग चुका है कि सामने वाली टीम बहुत स्ट्रांग है, सामने वाली टीम बहुत पावरफुल है। और यही मतलब था हमारे दूसरे श्लोक का। हरे कृष्णा।